नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर एडजस्टमेंट थ्योरी को समझाइए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो रात के 10:30 बज रहे हैं, मुझे लगा कि यार एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो खैर बता ही देना चाहिए। हालांकि अभी लाइव मार्केट नहीं है, बट मैंने टेलीग्राम पे दिन में कुछ चीज़ें शेयर की थी। मैं उसी के बिहाफ पे आपको आज एक चीज़ जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि कैसे एडजस्टमेंट जो है वो वर्क करता है। मैंने ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला जो पिक्चर है, मैंने आपको 1 बजे सेंड किया था। ठीक है, 1 बजे का टाइम है और साथ में लिखा था एज़ पर स्पॉट वॉच लिस्ट अपडेट फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को जो है आप यूँ समझिए कि फिन निफ्टी जो है वो चल रहा है 21,170 रुपये की प्राइस पे। अभी यहाँ पे मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रखी है, एक 21,150 का पुट और 21,150 का कॉल। उसके बाद में एक दूसरा आउट ऑफ द मनी का 21,200 का कॉल और 21,200 का पुट ऐड कर रखा है। इनका प्राइस जो भी चल रहा हो वो आप इस वॉच लिस्ट में जो भी है, हालांकि मार्केट अभी रनिंग में नहीं है, बट इसी से अगर आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ये मेरा मानना है। फिन निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 21,170। अब आप नोट कीजिए 21,150 का जो कॉल है, यानी कि इस समय 21,150 के कॉल की वैल्यू एज पर स्पॉट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी 20 रुपीज़। 21,150 और 21,170 स्पॉट चल रहा है, तो स्पॉट के अकॉर्डिंग 21,150 का जो कॉल है उसका प्राइस 41 रुपीज़ ना होके और उसका प्राइस होना चाहिए 20 रुपीज़ के अप्रोक्स। इट मीन्स यानी कि ये जो कॉल है इसने स्पाइक किया है तो आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो 21,200 का जो कॉल है, 21,200 का ये वाला जो पुट है, ये पुट चल रहा है 38 रुपीज़ पे। यानी अगर 21,200 का स्ट्रेडल वैल्यू को अगर एज स्पोर्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो 21,200 से स्पोर्ट चल रहा है 21,170, तो स्पोर्ट का प्राइस 21,200 की पुट से कितना रुपीज़ कम है? 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपीज़ कम है। तो 21,200 का जो पुट है उस पुट की वैल्यू होनी चाहिए 30 रुपीज़ के अप्रोक्स, यानी कि फिर भी इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ मार्केट 21,170 पे जब गया तो ये मैं आपको अगर चार्ट पे दिखाऊं तो ये 21,170 से अबोव में गया था। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। 1 बजे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट को लोड होने दो। यहाँ 1 बजे के टाइम पे मैंने यहाँ वॉच लिस्ट शेयर की थी, तो ये मार्केट गया है 21,178 तक। ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं, यहाँ गया था मार्केट। ठीक है, तो जब 178 के पास फिन निफ्टी का स्पॉट जब चला गया तो ये 21,200 का जो कॉल है वो चला गया था 34 रुपीज़ और 21,150 का जो पुट है वो आ गया था 4.5 रुपये। करेक्ट। और 21,150 का जो कॉल है, ये वाला कॉल जो देख रहे हो, ये चला गया था 62 के अप्रोक्स चला गया था। जबकि 21,200 का जो पुट है
उसने लो लगाया था 30 रुपीज़ मात्र। ये 30 रुपीज़ का लो लगाया था। इसका मतलब ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कॉल्स है, यानी कि ये जो कॉल है, ये कॉल है, इसने स्पाइक तो किया है, बट क्या पुट की वैल्यू जितनी गिरनी चाहिए क्या उतनी गिरी? नहीं गिरी ना। तो होता क्या है, मार्केट जो है, अगर ये है 150 का स्ट्रेडल, इसको स्ट्रेडल बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेडल होता है 21,150 का कॉल और 21,150 का पुट, ये दोनों स्ट्रेडल होते हैं, इनको स्ट्रेडल बोला जाता है। और अगर कोई पूछे कि स्ट्रेडल की वैल्यू क्या है, तो अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेडल की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स 62 रुपीज़ के समथिंग है। 52 रुपीज़ के समथिंग है। तो इसको तो बोला जाता है स्ट्रेडल। बाकी जो ये 21,200 का जो कॉल है और 21,150 का जो पुट है, अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसको बोला जाता है स्ट्रेंगल। ये स्ट्रेंगल कहलाता है। स्ट्रेंगल की वैल्यू 17 रुपये और 12 रुपये, यानी कि अप्रोक्स राउंड वैल्यू अगर देखा जाए तो 30 रुपीज़ के करीब है। तो इनको स्ट्रेंगल बोला जाता है। और ये जो इक्वल प्रीमियम स्ट्राइक जो है, इक्वल स्ट्राइक, इनको स्ट्रेडल बोला जाता है। अगर मार्केट को 21,150 के स्ट्रेडल पर अगर एक्सपायर होना होगा तो मार्केट इन दोनों में से किसी एक को मार्केट को जीरो करना ही होगा। ये बात ध्यान में रखो, इनको जीरो करना ही होगा। तो 21,200 भी जीरो होगा और 21,150 और 21,150 का पुट, इन दोनों में से कोई एक जीरो होने वाला है, ये तय है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 21,150 का जो पुट है उसने लो लगाया 4 रुपये 50 पैसे का। जब वो 4 रुपये 50 पैसे तो बाद में लगाया था, लेकिन उससे पहले वो 5 रुपये और 50 पैसे का लो लगाया था। आप चाहे तो आज की डेट में ही चार्ट पे आप एक बार कंपेयर कर लेना। मेरा वीडियो बनाने का लॉजिक ये था कि कल तक तो ये चार्ट से जो एक्सपायरी प्रीमियम्स हैं वो डिस्टोर्ड हो जाएंगे, इसलिए आप आज ही चेक कर सकते हैं। तो आप देख लेना 1 बजे के बाद में ये प्रीमियम जो 12 रुपये 25 पैसे का प्रीमियम है, ये 5 रुपये 50 पैसे का लो लगाया था और उसके बाद डायरेक्टली ये जो है ना 20 रुपीज़ टच किया था, 20 रुपीज़। तो इसको एडजस्टमेंट कहते हैं और इस तरह से इसमें ट्रेड बनाई जाती है कि जब ये स्पाइक कर गया 21,200 का कॉल 34 रुपीज़, जबकि स्पॉट का प्राइस देखेंगे तो उस समय 21,178 रुपये के आसपास चल रहा था। इट मीन्स ये स्पाइक जो कॉल में आ रखा है वो तुरंत डीके हो सकता है और यहाँ जो पुट में जो वैल्यू इसकी डिक्रीज हो गई, ये डिक्रीज वैल्यू ही अपने को पैसा बना के देगी। तो इस लोवेस्ट प्राइस पे इस पे बीट किया जाता है और इसमें मिनिमम टारगेट जो है 100% अपन रख सकते हैं। मिनिमम 100% टारगेट तो यहाँ मिलता ही मिलता है। बस पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करना होता है। और इसका जो डिटेल वीडियो है अब लाइव मार्केट में, अभी तो लाइव चल नहीं रहा तो अपने को पर्टिकुलर पता नहीं चल पा रहा, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो यही है कि मान लो कि 3 बजे के समथिंग मार्केट का जो स्पॉट है वो 21,150 के आसपास ही चल रहा है, या तो 10-15 पॉइंट डाउन या 10-15 पॉइंट अप। तो
अपने को करना क्या है, ये दो जो प्रीमियम है इन दोनों को सेलेक्ट करके रखना है। ये दो प्रीमियम है, इन दोनों को सेलेक्ट करके रखना है। बाकी आउट ऑफ द मनी का एक कॉल और एक पुट, इन द मनी का भी रख सकते हैं और आउट ऑफ द मनी का भी रख सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि एक जो है वो डिप होगा और एक जो है वो राइज होगा। तो जो डिप हो उसको बाई करो और जो राइज हो रखा है वो भी डिक्रीज होगा और ये राइज होगा। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल में आएंगे उस समय अपने को वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि वहाँ से फिर से वापस इनमें एडजस्टमेंट होगा और ये प्राइस फिर से जो है वो डिके हो जाएगा। यही सिलसिला जो है 3:20 तक चलता रहता है। और जो एडजस्टमेंट बनाने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। 2:50 पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और 3:15 तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। करने को तो 3:20 पे भी किया जाता है, लेकिन वो डिपेंड रहता है कि प्रीमियम क्या बिहेव कर रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और ये तो था सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रीमियम कैसे काम करता है। बाकी इसका डिटेल वीडियो लाइव मार्केट में मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा या तो मैं कल ट्राई करूँगा, बट कह नहीं सकता कि कल पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे अगर मुझे टाइम मिला तो लाइव मार्केट में इसका एक डेमो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।